तना तना ताननन तननु वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंजपद कंजारुणं। श्रीराम श्रीराम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री राम श्री राम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री राम जय राम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु
उदार अंग विभूषणम् अजानु भुज शर चापधर संग्राम जित खर दूषणम् श्रीराम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् श्रीराम जय राम। इति वदति तुलसीदास दास 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 तुलसीदास दास दास। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनिमन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखल दल कंजनम श्रीराम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् श्रीराम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् श्रीराम जय राम। श्रीराम जय राम। श्रीराम जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मित्रों, आज 6 दिसंबर है और आज बहुत बड़ा दिन है। सच्चाई को सामने लाने का दिन है आज। जब तक जिस प्रकार से हम नारियल पधारते हैं तो पहले ऊपर में छिलका होता है, जब उसका छिलका उतारा जाता है फिर उसके अंदर एक वज्र के समान कठोर आवरण होता है, उसको फोड़ा जाता है, तब जाके नारियल का भाग दिखता है और पानी निकलता है। उसी प्रकार से जो सच्चाई है वो नारियल का पानी है और नारियल है, ऊपर से जो आवरण है वो उसे ढक के रखता है। तो सच्चाई को कितने ही घास फूस से ढक दिया जाए, कठोर आवरण से ढक दिया जाए, लेकिन जब उस आवरण को उतारा जाता है, घास फूस को हटाया जाता है, आवरण को तोड़ दिया जाता है, तो सच्चाई बाहर निकल जाती है। उसी प्रकार से अयोध्या में जो ढांचा था, जब उसको तोड़ दिया गया और फिर जब वहां पर खुदाई हुई तो हमारे आराध्य प्रभु श्री राम के जो मंदिरों के जो पौराणिक अवशेष थे हजारों साल पुराने, वो वहां से निकले। आज के दिन उस ढांचे को ढहाया गया था, उसको ढहाने से ही जो उसकी सच्चाई है वो बाहर निकल के आई।
तो इसीलिए आज हम सभी श्याम बाबा की कथा भी करेंगे और राम जी के भजन भी गाएंगे। आज हमारे फेसबुक मित्र श्री कमल शर्मा जी का जन्मदिन है, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। इसके पहले कुछ दिन पहले श्रीमती माया अग्रवाल जी और श्री श्रवण कुमार जी अग्रवाल के विवाह की वर्षगांठ भी गई, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और उस परिवार के नाम से तो कई बार कथा कीर्तन करते ही रहते हैं। तो सभी को आज जिनके जन्मदिन है उन सभी को बधाई, जिनके विवाह की वर्षगांठ है उनको भी शुभकामना। उन सब की तरफ से आज की कथा हो रही है। बोलो खाटू नरेश की जय। तो आइए एक राम जी का भजन और गाते हैं और उसके बाद में कथा का शुभारंभ करेंगे। जब भी राम भजनों की बात होती है तो मीराबाई का स्मरण हो आता है। मीराबाई ने बहुत सुंदर राम भजन लिखे हैं। वैसे तो मीराबाई कृष्ण की भक्त रही हैं और उन्होंने मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई ये मंत्र गाया था, इसके आधार पे भजन रचे थे। लेकिन अपने जीवन के उत्तरार्ध में, अंतिम भाग में उन्होंने राम के भजन गाए, क्योंकि उनके गुरु ने उनको राम नाम की दीक्षा दी थी। और इसका प्रमाण भी एक भजन से मिलता है। आइए हम उसी भजन को गाते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सब खोवायो। पायो जी मैंने जग में सब खोवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्चे न खूटे चोर न लूटे, खर्चे न खूटे चोर न लूटे, खर्चे न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने
दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाव नाव नाव, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर तर आयो, पायो जी मैंने भवसागर तर आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु मीरा मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो, पायो जी मैंने हरख हरख जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन पायो। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। तो सुंदर सुंदर दो राम जी के भजन गाए गए और बाबा श्याम को सुनाए गए, रामचंद्र जी को भी प्रस्तुत किए गए। अयोध्या में बहुत सुंदर मंदिर बन रहा है और ये इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। वर्तमान समय का जो इतिहास बन रहा है वो 500 सालों के बाद में इतना बड़ा इतिहास बन रहा है। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये जो बात है कुछ लोगों को पच नहीं रही है, हजम नहीं हो रही है, इसलिए उनका जो दिमाग है वो चस रहा है और उनको इतनी जलन लग रही है कि वो कभी किसी आंदोलन को तो कभी कुछ तो कभी कुछ करके सिर्फ व्यवधान उपस्थित करने का काम कर रहे हैं। उनको देश के निर्माण से कोई लेना देना नहीं है, ये सभी लोग जानते हैं। तो प्रेमियों, आइए अब सभी कोई मिलके श्याम बाबा की जो भागवत कथा है उसकी ओर उन्मुख होते हैं। और ये तो सत्य है कि राम का जो नाम है वो सत्य है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है और ये बात सिद्ध भी हो गई है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कल तक हम सभी ने कथा में बाबा को सुनाया कि किस प्रकार से बर्बरीक जी और भीमसेन जी के बीच में
जल की शुद्धता को लेकर विवाद हो गया और उसके बाद में हाथापाई की नौबत आ गई और बर्बरीक जी ने इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि भीमसेन जी को मरणासन्न कर दिया। और तभी शंकर भगवान प्रकट हुए और शंकर भगवान ने बताया बर्बरीक जी को, अरे ये भीमसेन है, तुम्हारे दादाजी हैं। तो बोले रियल दादा है? बोला हाँ रियल दादा है तुम्हारे। बोला अरे तब तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई कि हमने अपने सगे दादाजी को पीट दिया। अरे सगे हो चाहे पराए हो, पीट तो दिया ही। बोलो खाटू नरेश की जय। और पीटा भी सही बात को लेके, क्योंकि भीमसेन जी ने देवी के कुंड के जल को प्रदूषित कर दिया, दूषित कर दिया, जूठा कर दिया, उसमें कुल्ला कर दिया, उसमें स्नान कर लिया। और इस प्रसंग से, इस कथा प्रसंग से हमें शिक्षा मिलती है कि जब भी हम कोई तालाब देखें तो तालाब से जल बाहर लेके स्नान करना चाहिए। जो लोग तालाब में डुबकी लगा के स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं, बर्तन मांजते हैं, ये गलत है, क्योंकि उससे तालाब का जल दूषित हो जाता है और उसमें फिर वो पीने लायक नहीं रहता है। और बर्बरीक जी ने अपने दादाजी को बताया कि जो नदी का जल होता है, सरिता का जल होता है, उसको हम उसमें डूब के नहा सकते हैं, पी भी सकते हैं। लेकिन हेलो, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। और जी लीला घोड़ा जी, क्या हाल चाल है? हाँ ठीक है, लेकिन अभी तो मैं वो फेसबुक पे लाइव कथा कर रहा हूं ना। हाँ कर देंगे, अभी तो लाइव कथा गा रहा हूं ना फेसबुक के ऊपर में। अभी लाइव कथा चल रही है फेसबुक पे। तो बाद में बात करूंगा, ठीक है? नहीं, मैं 1 घंटे के बाद फोन करूंगा। हाँ ठीक है, ठीक। ये श्याम बाबा के बड़े भक्त हैं और इनको बाबा का लीला घोड़ा कहा जाता है। बोलो खाटू नरेश की जय हो। अब महिसागर संगम से अपने दादाओं से मिलकर बर्बरीक जी प्रसन्न हुए और भीमसेन जी ने भीमेश्वर महादेव शिवलिंग की स्थापना की और कुछ दिन तक वहां पर दर्शन पूजन पर्यटन करने के बाद में वो सभी पांडवगण जो वनवास काटते हुए यहाँ आए थे, अब वो लोग प्रस्थान कर रहे हैं इस स्थान से और आगे की यात्रा करेंगे। तो उस समय में एक घटना होती है और वेदव्यास जी ने श्याम बाबा की कथा में, बर्बरीक जी की कथा में उस प्रसंग को सम्मिलित किया है, क्योंकि वो प्रसंग बर्बरीक जी के सामने में होता है। तो चलिए, कई बार हम लोग गा चुके हैं, लेकिन जितनी बार गाते हैं उतनी बार नया आनंद आता है। तो आज फिर से गाएंगे और फिर से आनंद की प्राप्ति करेंगे। बोलो खाटू नरेश की जय। तनना तन तनन तननु। बोलो खाटू नरेश की जय। जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम, खाटू के श्याम जय घन श्याम। प्रातः काल स्नान ध्यान कर
हुए सभी चलने को उद्यत। विमल तीर्थ की कर प्रदक्षिणा, सप्तलिंग की करी अर्चना। सभी देवियों को फिर ध्याया, और उन्हें यह गान सुनाया। सभी देवियों को पूजा, वहां 14 देवियां हैं ना, और सप्तलिंग है, 7 प्रकार के शिवलिंग हैं। सभी शिवलिंगों के दर्शन किए, और विमल माने दिव्य तीर्थ की उन्होंने परिक्रमा भी की। और फिर अंत में एक जगह पर खड़े होकर युधिष्ठिर जी ने देवियों को गान सुनाया, उनकी स्तुति की, वंदना की। और वंदना भी वो की जो भगवान कृष्ण ने देवियों की थी। भगवान कृष्ण जो वंदना करते हैं वही वंदना युधिष्ठिर जी को याद थी, वही वंदना उन्होंने सुनाई। हम लोग भी उसी वंदना का गायन करते हैं। बोलो महिसागर संगम की समस्त देवियों की जय हो। कृष्ण प्रिया भगनियों आपको बार बार प्रणाम है। कृष्ण प्रिया भगनियों आपको बार बार प्रणाम है। तन से मन से वाणी से मम बार बार प्रणाम है। पूजनीया महाशक्ति ने हमें आश्रय दिया। विविध बाधा विघ्न हर कर आपने निर्भय किया। कृष्णवत है कांति वाली, पुत्रवत ही पालिए। शरणागत है आपकी माँ, आप हमें संभालिए। अव्यक्त रूपा शुभे देवी, मान दे सद्ज्ञान दे। स्मरण हो शुभ आपका नित, एक यही वरदान दे। कृष्ण कथित स्तुति गान को पढ़ता जो कलिकाल। सफल होय हर यात्रा, टलता काल अकाल। हमारे बीच में श्री प्रदीप जी डालमिया और श्री महावीर जी सर्राफ वरिष्ठ कवि और भक्त उपस्थित हुए हैं, उनका अभिनंदन है। कृष्ण कथित स्तुति गान को पढ़ता जो कलिकाल, ये जो भगवान कृष्ण के द्वारा कही हुई स्तुति है देवियों की, इसको जो पढ़ता है कलयुग में, कलिकाल में, तो उसकी सभी यात्राएं सफल हो जाती हैं। यदि अकाल कुछ आने वाला हो तो वो भी टल जाता है, और अकाल सुकाल में बदल जाता है। बोलो खाटू नरेश की। इस प्रकार से स्तुति करी, और वो अब सभी सामान मान उठाकर चलने को उद्यत हुए। तभी भीमसेन जी को पता नहीं क्या सूझा, उन्होंने देवियों के बारे में कुछ अपशब्द कहना आरंभ कर दिया। किस तरह से युधिष्ठिर जी ने उनको समझाया, आइए सभी मिलके श्याम बाबा की कथा श्याम बाबा को सुनाते हैं। जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम। खाटू के श्याम, जय घन श्याम। हुए धर्म चलने को उद्यत, हाथ जोड़ अरु होकर प्रणवत। हुए विरक्त भीम तब बोले, मेरे अग्रज हैं कुछ भोले। होना स्त्री प्रति शरणागत, होता अनुचित गुणियों का मत। चेतन पुरुष अचेतन नारी,
जड़ मूढ़ा कहलाती सारी। प्रकृति पुरुष की पत्नी होती, मोह बीज पुरुषों में बोती। पुरुष प्रकृति को जो भी ध्याए, पात्र हंसी का वो कहलाए। ज्यों न पादुका शिर पर धरते, त्यों न मूढ़ का वंदन करते। पर जो वंदन करना चाहे, शिव शंकर की महिमा गाएं। और न जो शिव शंकर भाए, वासुदेव केशव को ध्याएं। कृष्ण कृपा से द्रौपदी पाया, राजसूय एक यज्ञ रचाया। जिनकी कृपा जान जग सारा, मैंने जरा संघ को मारा। आप हो इंद्रप्रस्थ के राजा, श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर साजा। जिनसे हमें बड़ी अभिलाषा, राज पुनः पाने की आशा। किंतु कृत्य यह पीड़ादायक, और नहीं पांडव कुल लायक। चाहे अगर न वंदना, मुरलीधर की आप, होगा सिद्ध अबूद्धि से। करना व्यर्थ प्रलाप, मेरे प्रभु श्याम। जय जय श्याम सुहृदय श्याम, जयति घन श्याम। भीमसेन जी बोले कि आप देवियों की वंदना क्यों कह रहे हैं? महिलाओं को सिर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। ये तो चरण पादुका के समान होती हैं, और चरण पादुका को कोई सिर पे रखता है क्या? ऐसी ऐसी बातें वो महिसागर संगम की देवी माताओं के बारे में बोलने लगे, और भी बहुत सारी बातें बोली जो कि नहीं बोलनी चाहिए थी उनको। क्या बोल दिया देखिए। जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम, खाटू के श्याम जय घन श्याम। भाता अगर न केशव वंदन, अर्जुन गुण कर लेते वर्णन। किंतु न करना केशव वंदन, होगा यह अबुद्धि का लक्षण। पार्थ कठिन श्रेष्ठतम, पार्थ श्रेष्ठतम शरसंधानी। उसकी गौरव मई कहानी, कठिन लक्ष्य को भेदा उसने। द्रुपद स्वयंवर जीता उसने, किंतु राज्य वह जिता न पाया। उसने नीचा हमें दिखाया, उसका पौरुष काम न आया। इस कारण हमने बन पाया, छोड़े अर्जुन के गुण गाना। मेरा लोहा जग ने माना, लाक्षागृह से तुम्हें बचाया। धनुज हिडिंब को मार गिराया, जरासंग संहार किया था। बलि बकासुर मार दिया था, भीम सदा से तव अनुगामी। मैं रक्षक पांडव कुल नामी। भीमसेन जी ने कहा कि केशव की वंदना कीजिए, आप देवियों की वंदना क्यों करते हैं? आपको वंदना ही करना है तो आप केशव की कीजिए, और केशव की वंदना नहीं करना तो आपकी मूर्खता का परिचय होगा कि आप केशव की वंदना नहीं करना चाहते हैं।
और यदि केशव की वंदना में आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए तो आप अर्जुन की कीजिए। अर्जुन ने कितने बड़े बड़े काम किए। अर्जुन भी पसंद नहीं है तो मेरी वंदना कीजिए, लेकिन आप देवियों की वंदना मत कीजिए, क्योंकि महिलाओं को, देवियों को ज्यादा मान सम्मान नहीं देना चाहिए, ऐसा भीमसेन जी कह रहे हैं। और अंत में उन्होंने कहा, देवी का गुणगान है, अग्रज वृथा प्रलाप, छोड़ गान उनका करें, प्रणव ओम का जाप। बोले कि छोड़िए उनको, आप ओम ओम यही बोलिए, आप देवियों की जयकार क्यों लगाते हैं। और फिर युधिष्ठिर जी बहुत ही व्यथित हुए भीमसेन जी से ऐसा सुन के, देवियों के बारे में अच्छा नहीं लगा उनको। भीमसेन से व्यर्थ का सुनकर वाग विलास, बनो न ऐसे मंदमती, बोले धर्म साहस। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, चल ऐसे तू मंद बुद्धि का मत बन, देवियों के बारे में ऐसे बोलता है। इस तरह से बोलते हैं ना हम लोग, चल हट, देवियों के बारे में कोई, देवियां के बारे में कोई ऐसा बोला है क्या। और फिर इस तरह से उनको साहस माने हंसी के साथ डांट कर युधिष्ठिर जी ने कहा, और फिर और भी डांटा उनको। कैसे डांटा, वृथा किया है वेद अध्ययन, बढ़ी उम्र तव किंतु बाल मन, जीव मात्र का सार अंबिका, जगती का आधार अंबिका, स्त्री कह कर मत करो अवज्ञा, भीम करो यह अभी प्रतिज्ञा। युधिष्ठिर जी ने डांट लगाई भीमसेन को। स्त्री कहता है तू देवियों को, ये कोई साधारण स्त्री है क्या, ये देवी माता है, इनको स्त्री कहकर इनकी अवज्ञा मत कर। स्त्री मत कहे इनको, और बहुत तरह से समझाया उनको, लेकिन जिसके दिमाग में उल्टा घुस जाता है ना, उसको कितना ही समझा लो समझता नहीं है। तो आइए एक भजन गाते हैं, राम जी का भजन, बहुत ही प्यारा भजन है। और राम को लोग राजा रामचंद्र जी कहते हैं, और कहते हैं तो राम जी तो राजाओं के राजा हैं, और इनको लोग कुछ कुछ जैसे भीमसेन जी उल्टा सीधा बोलते हैं ना, राम को भी लोग बोल देते हैं। लेकिन वास्तव में रामचंद्र जी जो हैं वो बहुत ही दयालु हैं, और वो किसी राजा महाराजा को अपना मित्र नहीं बनाते हैं। वो तो किसी नगर में नहीं जाते हैं रामचंद्र जी। रामचंद्र जी तो जंगलों में जाते हैं, गांव में जाते हैं, और गांव के लोगों को अपना मित्र बनाते हैं। आदिवासियों से मित्रता करते हैं, वनवासियों से मित्रता करते हैं। केवल मनुष्य से ही नहीं, बल्कि वो पशु पक्षियों, कीट पतंगों से मित्रता करते हैं और उन्हें अपनाते हैं। उनके साथ उनको रहने में, घूमने में, उनके साथ भोजन करने में आदिवासियों के साथ बड़ा आनंद आता है। शबरी को देखिए, शबरी भिलनी
और उसके घर तक जाते हैं निषाद, और पता नहीं कितने वनवासियों, आदिवासियों, पशुओं, पक्षियों के साथ में रामचंद्र जी अपने मित्रता को बढ़ाते हैं। तो हमारे राम इतने दयालु हैं और कृपालु हैं। एक भजन कवि राजेश चेतन जी का लिखा हुआ है, मात पिता की आज्ञा का तो, मात पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था, केवल एक बहाना था। माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था। जब कैकेयी माता ने कहा कि तुम्हारे लिए मैंने 14 साल का वनवास मांगा है, तो रामचंद्र जी कितने प्रसन्न हुए, बोले वाह वाह वाह, मेरे मन की बात कह दी आपने, मैं भी यही चाहता था। देखिए हमारे राम कितने माने सरल, कितने दयालु हैं, क्रोधित नहीं होते। कि आजकल कोई ने बोला था ना, जानो बेटे जंगल में, गांव में, बोल मैं गांव में जाऊंगा के, कोई को नहीं जावा के दरियो गांव में। और रामचंद्र जी ने बोला तो हाँ 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 जाऊंगा जाऊंगा, और बेटा गया भी तो कितनों बढ़िया बढ़िया, सारी लीला तो गांव में ही कर दिया, जंगला में ही। तो हमारे रामचंद्र जी की जो महिमा है, जो निम्न से निम्न न भी अपनाया और बिना को कल्याण किया, ई नहीं महानता बोला। तो आओ सब कोई मिलकर कवि राजेश चेतन की यह रचना संगीतबद्ध करने को अवसर मिलो। और आज सुबह राजेश चेतन जी का अपार्टमेंट, मॉडर्न अपार्टमेंट रोहिणी में गाने को भी अवसर मिलो। तो राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। माता पिता की आज्ञा का तो, माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था, केवल एक बहाना था। मातृभूमि की रक्षा करने, मातृभूमि की रक्षा करने प्रभु को वन में जाना था। माता पिता की आज्ञा का तो, माता पिता की आज्ञा का तो। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। किसने गंगा तट पर जाकर केवट का सम्मान किया, केवट का सम्मान किया। और निषाद को किसने अपनी मैत्री का वरदान दिया। गिद्धराज ने प्रेम प्यार से, गिद्धराज ने प्रेम प्यार से किसने गले लगाया था। गिद्धराज को
प्रेम प्यार से किसने गले लगाया था। भिलनी के बेरों को किसने भक्ति भाव से खाया था। वनवासी और दलित जनों पर, वनवासी और दलित जनों पर अपना प्यार लुटाना था। माता पिता की आज्ञा का तो, माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था। मातृभूमि की रक्षा करने, मातृभूमि की रक्षा करने प्रभु को वन में जाना था। माता पिता की आज्ञा का तो बलशाली वानर जाति तो पर्वत पर ही रह जाती। बलशाली वानर जाति तो पर्वत पर ही रह जाती। बाली के अत्याचारों को शायद चुप ही सह जाती। प्रभु ने मित्र बनाए वानर, प्रभु ने मित्र बनाए वानर, जंगल पर्वत जोड़ दिए। जाति और भाषा के बंधन पल भर में ही तोड़ दिए। जन जन भारत का जुड़ जाए, जन जन भारत का जुड़ जाए। प्रभु ने मन में ठाना था। माता पिता की आज्ञा का तो, माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था। केवल एक बहाना था। मातृभूमि की रक्षा करने, मातृभूमि की रक्षा करने प्रभु को वन में जाना था। माता पिता की आज्ञा का तो, माता पिता की आज्ञा का तो। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। एक और राम जी का भजन। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। आज ऐतिहासिक दिन है। आज राम भजन हो रहे हैं सब तरफ में। तो हमने निर्णय लिया कि क्यों न आज राम जी के ही भजनों को गाया जाए और आनंद उठाया जाए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।
कर ले राम भजन। ऐ मेरे मूढ़ मन, कर ले राम भजन। ऐ मेरे मूढ़ मन, पाया मुश्किल से तूने मनुज का ये तन। कर ले राम भजन। कर ले राम भजन। ऐ मेरे मूढ़ मन, पाया मुश्किल से तूने मनुज का ये तन। कर ले राम भजन। ऐ मेरे मूढ़ मन, पाया मुश्किल से तूने मनुज का ये तन। कर ले राम भजन। जग ये कांटों का वन, तिस पर हर दिश जलन। हो जा राम मगन, तो बुझे ये अगन। कर ले राम भजन। चार दिन की तेरी जिंदगानी, चार दिन की तेरी जिंदगानी। उस पर नैया खड़ी बीच पानी। न इधर न उधर जाएगा अब किधर। राम अशरण शरण, धर ले राम चरण। राम नाम ही कलयुग में तारन तरन। कर ले राम भजन। छोड़ झूठा जगत का झमेला। छोड़ झूठा जगत का झमेला। भजले राम लगे एक न धेला। सतनाम सतनाम सत राम का नाम। राम नाम रतन, ये रतन असली धन। मन तिजोरी में रख ले ऐ मन। कर जतन, कर ले राम भजन। कर ले राम भजन। ऐ मेरे मूढ़ मन, पाया मुश्किल से तूने मनुज का ये तन। कर ले राम भजन। बुद्धिमानों ने राम नाम गाया। बुद्धिमानों ने राम नाम गाया। जिसने गाया परम पद पाया। मेरे मन भोले मन, इसमें रम जा रे मन। जब तक तन में है मन, करता जाए मनन। राम की ही माया ये प्रभाकर गगन। कर ले राम भजन। ऐ मेरे मूढ़ मन,
पाया मुश्किल से तूने मनुज का ये तन, जग ये कांटों का वन, जिस तरह जलन तिस पर हर दिश जलन, हो जा राम मगन तो बुझे ये अगन, कर ले राम भजन, कर ले राम भजन, कर ले राम भजन। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो इस प्रकार से राम जी का ये बड़ा प्यारा भजन, और अब थोड़ी सी बाबा की कथा। और आज बड़ा अच्छा प्रसंग चल रहा है जिसमें भीमसेन जी, जो कि बहुत बुद्धिमान है, लेकिन आज उनकी बुद्धि जो है खो गई है कहीं पे, और वो देवियों की निंदा कर रहे हैं और देवियों के प्रकोप का भाजन बनने वाले हैं। इसलिए कभी भी देवी देवताओं की आलोचना निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देवी देवता जो होते हैं वो हर स्थिति में स्तुति के योग्य होते हैं, वंदना के योग्य होते हैं। तो देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। उधर युधिष्ठिर जी समझा रहे हैं भीमसेन जी को, और क्या कह रहे हैं, जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम, खाटू के श्याम जय घन श्याम, ब्रह्मा विष्णु महेश अर्चिता, है महामाया सृष्टि रचयिता, नारी ही है कुंती माता, जिनसे है जननी का नाता, माँ से ही जन्मा है यह भव, शक्ति रहित है शिव केवल शव, त्याग सके माया न महेश्वर, माया आश्रित है वंशीधर, अतः मूढ़ता को अब त्यागो, अनुज भीम तुम अब तो जागो, जो सुख चाहो शीश नवाओ, माँ की शरणागत हो जाओ। युधिष्ठिर जी ने कह दिया कि माँ से सृष्टि का निर्माण होता है, जननी से। शिव भी शक्ति के बिना शव बन जाते हैं, और महेश्वर माया के बिना नहीं रह सकते, वंशीधर माया के बिना नहीं रह सकते। इसलिए हे भीम, तुम मूर्खता को त्याग दो और सुख चाहते हो तो देवियों को प्रणाम करो, उनसे क्षमा याचना करो, उनकी शरणागत हो जाओ। लेकिन जिसकी बुद्धि फिर जाती है उसको कितना ही समझा लो, समझेगा नहीं, और अपना नुकसान करा लेगा लेकिन समझेगा नहीं। और क्या बोल रहे हैं भीमसेन जी, मुंड मुंड मति भिन्न है, भिन्न भिन्न सुविचार, भिन्न भिन्न सब मार्ग है, भिन्न भिन्न व्यवहार। बोलते हैं कि सबकी अलग अलग सोच है, अलग अलग रास्ता है। आप देवियों की स्तुति करते हैं, हम तो निंदा करते हैं, हमारा अलग रास्ता, हमारी सोच अलग है। और जो अहंकारी लोग होते हैं वो ऐसी सोच रखते हैं। और भीमसेन जी का अहंकार जो है वो अगली पंक्तियों में साफ देखा जा सकता है।
जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम, खाटू के श्याम जय घन श्याम। 10,000 में गज बल वाला, वायुपुत्र में बलि निराला। हो कदापि नहीं शरणागत, हो नार समक्ष दंडवत। अनुचित है यह कह कर राजा, चले वहां से सहित समाजा। भीम चले भाई के पीछे, कुछ पग चले नयन कर नीचे। थर 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 लगे कांपने, लड़खड़ाए अरु लगे हाँफने। हुए विकल तो बोले नृप को, भ्राता कृपा कर मुझको, भ्रात कृपा कर मुझको देखो। आंखों से कुछ दिख न पाता, गिरता पड़ता झुकता जाता। क्रोधित हुई मातु जगदम्बा, निष्फल हुई मातु की निंदा। नेत्र ज्योति तव गई ताप से, देवी माँ के क्रोध शाप से। करो अंबिका माँ का चिंतन, शरण कहो कर मन से वंदन। उनको करो प्रणाम दंडवत, होकर देवी की शरणागत। कहा भीम ने मुझे ज्ञान है, कोई न देवी के समान है। मातु प्रभाव देखने हित ही, करता रहता निंदा उनकी। अब जब आंख खुड़ा लिया, जब नेत्र ज्योति चली गई, तब ज्ञान आया। बोलता मैं तो माता का प्रभाव देखने के लिए उनकी निंदा करता रहता हूं। देख ले प्रभाव, नेत्र ज्योति चल गई, थर 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 कांप रो है, चालो जावा कोनी, देवियां की माता की निंदा करे। युधिष्ठिर जी जो बोला वो ही होया। और अब भीमसेन जी देवियां की वंदना करेगा, लेकिन मैं लोग एक राम जी को भजन गावा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। राम रमैया गाले भैया, काम यही तो आएगा। रुपया पैसा महल मड़ैया, धरा यहीं रह जाएगा। राम कृपा से नर तन पाया, राम भजन कब गाएगा। तू निश्चित पछताएगा, जब हंसा उड़ जाएगा। सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मैं नाम की पी ले रे, पिलाऊं मैं
तुमको मैं नाम की पी ले रे, पिलाऊं मैं तुमको परमानंद में जी ले रे, सिखाऊं मैं तुमको मैं नाम की पी ले रे, पिलाऊं मैं तुमको मैं नाम की पी ले रे, परमानंद में जी ले रे, मैं नाम की पी ले रे, परमानंद में जी ले रे। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। मीरा ने पी राम नाम रस, चरण शरण को पाया था, पायो मैंने राम रतन धन, गली गली में गाया था। मीरा ने पी राम नाम रस, चरण शरण को पाया था, पायो मैंने राम रतन धन, गली गली में गाया था। सिया राम 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 का भजन रसीले रे, गवाऊं मैं तुमको मैं नाम की पी ले रे, पिलाऊं मैं तुमको परमानंद में जी ले रे, सिखाऊं मैं तुमको मैं नाम की पी ले रे, परमानंद में जी ले रे, मैं नाम की पी ले रे, परमानंद में जी ले रे। गणिका गिद्ध अजामिल तर गए, आ तू भी तर जाएगा। ध्रुव प्रहलाद भगत सा अपना नाम अमर कर जाएगा। गणिका गिद्ध अजामिल तर गए, आ तू भी तर जाएगा। ध्रुव प्रहलाद भगत सा अपना नाम अमर कर जाएगा। सिया राम 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 सिया राम, फिर नर्तन न मिले रे, बताऊं मैं तुमको मैं नाम की पी ले रे, पिलाऊं मैं तुमको परमानंद में जी ले रे, सिखाऊं मैं तुमको। सिया राम हनुमान लखन का सुमिरन प्रेम बढ़ाता है। सिया राम हनुमान लखन का सुमिरन प्रेम बढ़ाता है। राम प्रभाकर अटकी नैया भव से पार लगाता है। सिया राम हनुमान लखन का सुमिरन प्रेम बढ़ाता है। राम प्रभाकर अटकी नैया भव से पार लगाता है। सिया राम 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 सजीले रे, सुझाऊं मैं तुमको मैं नाम की पी ले रे, पिलाऊं मैं तुमको परमानंद में जी ले रे, सिखाऊं मैं तुमको मैं नाम की पी ले रे, परमानंद में जी ले रे, मैं नाम की पी ले रे, परमानंद में जी ले रे। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम
सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बोलो खाटू नरेश की जय, सियावर राम चंद्र की जय। तो इस प्रकार से राम जी का ये नया भजन, और आज हमने राम जी के भजन गाए श्याम बाबा की कथा के अंतर्गत। कुछ नए भजन भी और भी बने हैं, संस्कृत में भी भजन है राम जी का। एक नया भजन भी बनाया है, राम गुण गान कर ले रे, राम का ध्यान धर ले रे। इस तरह से भी भजन बना है, अभी बन रहा है। बोलो खाटू नरेश की जय। तो सुंदर सुंदर नए नए भजन बाबा बनवा रहा है और नई नई धुनें बनती हैं। सब श्याम बाबा की कृपा से होता है, शिव जी का, राम जी का और सभी श्रोता बंधुओं का स्नेह। तो अब हम लोग सभी कोई मिलके श्याम बाबा के भागवत कथा की आरती करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरती श्याम भागवत की, शास्त्र श्रुति अरुविधि सम्मत की। आरती श्याम भागवत की, शास्त्र श्रुति अरुविधि सम्मत की। श्री स्कंद महापुराण आधृत श्री गुरुवर वेद व्यास विरचित लेखनी श्री गणपति दायक सरस्वती सुमधुर सब लायक ललित गत छंद भाव मकरंद अष्टदश पौराणिक मत की। शास्त्र श्रुति अरुविधि सम्मत की। आरती श्याम भागवत की, शास्त्र श्रुति। आरती थाल करे जगमग देव बरसाए पुष्प सुभग संत ऋषि साधु भक्त गावे गान कर मन वांछित पावे बजे मृदंग प्रभाकर संग वाद्य वृंद अद्भुत संगत की। शास्त्र श्रुति अरुविधि सम्मत की। आरती श्याम भागवत की, शास्त्र श्रुति अरुविधि सम्मत की। शास्त्र श्रुति अरुविधि सम्मत की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गो माता की जय हो, गंगा माता की जय हो, गायत्री माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो, आनंद कंद भगवान की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो, सनातन धर्म शास्त्रों की जय हो, श्री स्कंद महापुराण की जय हो, श्रीमद् खाटू श्याम भागवत महापुराण कथा की जय हो। बोलो आज के आनंद की जय हो। हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये। तो प्रेमियों, आज 260वां दिन है और आज हमने कमल शर्मा जी का जन्मदिन उन्होंने बोला था, तो जन्मदिन के उपलक्ष्य पे हमने राम जी के भजन गाए और उनका नाम बोला कि आज उनका जन्मदिन है। अभी कुछ दिन पहले श्री श्रवण कुमार जी अग्रवाल, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती माया अग्रवाल के विवाह की वर्षगांठ थी, तो उनके नाम से तो लगभग अभी रोज ही कथा चल रही है और वो लोग अगले महीने जनवरी में श्याम बाबा की भागवत सप्ताह भी ऑनलाइन कराने वाले हैं। उसके पहले एक जो सूचना थी कि ऑनलाइन राधे की हवेली के द्वारा बाबा की कथा होगी, वो 2-3 दिन के लिए आगे बढ़ गई है, उसकी भी तैयारी चल रही है। तो अभी इसी तरह से हम लोग सभी कोई बाबा की कथा करते रहेंगे और आप लोगों के क्षेत्र में, आप लोगों के तरफ में कोई संस्था हो जो श्याम बाबा की कथा कराना चाहती हो और कोई अपार्टमेंट सोसाइटी हो या किसी के परिवार में जन्मदिन हो, विवाह की वर्षगांठ हो, विवाह के उपलक्ष्य पे जैसे अभी भैरवा नेपाल के जोशी परिवार ने करवाया था ऑनलाइन, और आज सुबह ही उस अपार्टमेंट में, मॉडर्न अपार्टमेंट रोहिणी, जाकर वहां पर श्याम बाबा के और रामचंद्र जी के विशेष रूप से भजन गाए थे सुबह सुबह। तो इस प्रकार से कोई आयोजन कराना चाहता है तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। तो इस प्रकार से श्याम बाबा की जो शास्त्र सम्मत कथा है उसका हम सभी प्रचार कर रहे हैं और निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। तो सभी कोई इसी प्रकार इस कथा से जुड़े रहिए और सभी इसे शेयर भी कीजिए ताकि सभी अन्य लोग भी इसका आनंद ले सकें। जैसे कई बड़े बड़े फेसबुक पेज है, वो आपके साथ, आप उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो वहां पर भी इसका लिंक आप शेयर करें ताकि अधिक से अधिक भक्तों तक जानकारी पहुंचे। तो और डिजिटल समय है, ये जो युग है ये डिजिटल है, तो देखिए किस तरह से पहले टीवी चैनल वाले आते थे और लाइव करते थे। अब भगवान की इतनी कृपा हुई कि एक छोटे से मोबाइल में ही सारा लाइव वाइव सब कर दिया। अब 2-3 दिन के बाद लैपटॉप से कथा का प्रसारण आरंभ होगा, उसी की तैयारी चल रही है। तो उसमें और भी कई तरह की सुविधाएं हैं लैपटॉप के द्वारा। जब बाबा की कथा प्रसारित होगी तो उसमें और भी आनंद आएगा, उसमें और भी तरह तरह से उसमें बातें निकल के आएंगी, उसकी क्वालिटी भी और भी अच्छी हो जाएगी। तो ये ऐसा युग आ गया है। आज से 20-30 साल पहले कोई जानता भी नहीं था कि मोबाइल भी कुछ होगा, लैपटॉप होगा, लेकिन देखिए किस तरह से समय बदला है और 10 साल 5 साल के बाद और कितना बदल जाएगा कहना बहुत कठिन है। तो युग जो है परिवर्तन है, तो हमें भी अपने विचारों में भी परिवर्तन करना चाहिए। हमारे मन में जो बुरे विचार हैं उनको निकालना चाहिए, अच्छे विचार, सद्भाव के विचार, प्रेम के विचार और कल्याण के विचार हमें मन में धारण करना चाहिए। तो सभी कोई अपना ध्यान रखें, हंसते रहें, गाते रहें, मुस्कुराते रहें, दूसरों को हंसाएं, मुस्कुराएं और सदा आनंद अपने परिवार से शुरुआत करें और हंसते हंसते मुस्कुरा, किसी को यदि कोई मिल जाए सामने तो उसको नमस्ते भी करें, तो मुस्कुरा के नमस्ते, तो वो मुस्कुराहट के साथ नमस्ते देख के उसका आधा तो वैसे ही फ्लैट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से हम लोग अपने
परिवर्तन लाएंगे और वाणी में मधुरता लेके आएंगे, किसी से बात करें तो अच्छी तरह से करें, तो धीरे धीरे व्यवहार जब हमारा अपना बदलेगा तो सामने वाला, जब मैंने ये सीखा है, किसी को देखा मैंने कि वो जब भी नमस्ते करे तो मुस्कुराते हुए नमस्ते, ऐसे मुस्कुरा के हंसते हुए करे, तो मैंने बोला ये तो बहुत बढ़िया, इसको सीखना चाहिए। नहीं तो पहले हम लोग करते थे नमस्ते। अभी एक मैं देख रहा था कि किसी ने, बहू ने जो है अपनी सास को धोख खाया तो गोड्डे पे हाथ लगा दिया, तो वो सास जो है उसको दबा दी नीचे और बोली गोड्डा में क्या धोख खा रही है, तो पाँव तो मेरा नीचे है, तू पाँव में धोख खाएगा कि गोड्डा को धोख खा रही है तू? बोलती है पाँव धोख। बोला पाँव नहीं है तो गोड्डो है, गोड्डो। तो बोला गोड्डा धोख बोल, तू पाँव धोख क्यों बोला? जो बोलो वो ही करो, यदि पाँव धोख करो तो झुक कर पूरा धोख खाओ, और गोड्डा का धोख खाओ तो बोलो गोड्डा धोख जी, सासू जी था ना गोड्डा धोख। तो ये सब बातें हैं। तो हमारे बीच में गोरखपुर से श्री रवि प्रकाश जी गोयल भी पधारे हैं, उनका अभिनंदन है, स्वागत है। तो आज की कथा, आज का समय यहीं तक, कल फिर 4 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए मैं स्वामी संजय प्रभाकरानंद सबको प्रणाम करता हूँ। जय श्री श्याम। समूची कथा श्याम बाबा को समर्पित करते हैं। और हमारे बीच में अजय जी बासोतिया जी भी जुड़े हैं। वो कुछ दिन से अस्वस्थ चल रहे थे, लेकिन अब वो स्वस्थ हो चुके हैं। तो हम यही कामना करते हैं कि वो अब सदा स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, मस्त रहें। और श्याम बाबा की जो सेवा का काम कर रहे हैं कि घर घर स्कंद पुराण पहुंचाना, शास्त्र सम्मत कथा की जानकारी लोगों को देना, ये आप करते रहें। इसी शुभकामना के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री श्याम। ओ